बार फिर खुशामदीद। मोमल शेख हमारे साथ मौजूद हैं और मोमल के लिए जितने मैसेजेस आप मुझे कर रहे हैं वो मैंने देख लिए हैं। जो जो सवाल लोगों ने आपके लिए मुझे भेजे हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे, सब मैंने नोट कर लिए हैं। अब जनाब ये आपको वक्त पता होता है कि हमारा डालडा किचन मास्टर इसमें शुरू हो जाता है, आपका पसंदीदा सेगमेंट। और डालडा किचन मास्टर में कल हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स आ गए थे सामने। आज उन टॉप 10 कंटेस्टेंट्स जो 10 कंटेस्टेंट्स हैं और हम दिखाना भी चाहेंगे, ताबिश हम दिखा सकते हैं? अच्छा, कौन कौन से 10 कंटेस्टेंट्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अजमत हैं, फाइजा हैं, हिरा हैं, फरहीन हैं, सहरिश, मिनाहिल, फाइजा, रमशा और समरा, जिया और जिया जो कल फाइनलिस्ट थी, 10th फाइनलिस्ट। तो 10 फाइनलिस्ट हमारे पास आ गई हैं। अब इन 10 फाइनलिस्ट के बीच में होंगे मुकाबले, 5 दिन तक होंगे इनके आपस में मुकाबले और हम अपनी मर्जी से किसी भी 2 कंटेस्टेंट्स को चूज करेंगे। और इसी तरह आज 2 कंटेस्टेंट्स हमारे सामने हैं। चलते हैं जज ऑफ दिस सेगमेंट शेफ अम्मारा की जानिब और उनसे पूछते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। ओवर टू यू शेफ अम्मारा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी खुश, लग रही हैं बहुत प्यारी। जज़ाकल्लाह। बताइए जी। जी, तो डालडा किचन मास्टर का आज से शुरू हो रहा है एक नया आगाज, एक नया अंदाज। और आज से देखेंगे एक नए चैलेंजेस आएंगे, नए टास्क आएंगे, ऐसे ऐसे कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने भी नहीं सोचा हुआ। आज मेरे साथ जो टॉप 10 जो हमने सेलेक्ट किए उसमें से 2 नए कंटेस्टेंट हैं, सहरिश और मिनाहिल। सही नाम लिया ना? सहरिश और मिनाहिल। तो इनके दरमियान आज एक होने जा रहा है ऐसा चैलेंज जिन्होंने सोचा भी नहीं है। और आज से हमारा जरा गेम चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप दोनों के दरमियान आज का चैलेंज है क्या। आप देख सकते हैं कि आज पहले से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आप दोनों के काउंटर पे, पहले से रखी गई हैं। आपको मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स दूंगी। आपने इंग्रेडिएंट्स को देख के सोच के बताना है कि आप इससे क्या डिश बनाएंगे। सिर्फ 30 सेकेंड्स होंगे और आपको जो भी आप इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं आप सोचें और मुझे फिर बताएंगे, ठीक है? और मैं 30 सेकेंड्स का वक्त शुरू होता है। सहरिश और मिनाहिल, अब क्या क्या है हम भी देख लेते हैं। और जब तक ये चीजें देख रही हैं मुझे बताइए मोमिल, किचन में कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम बहुत टाइम निश्ता बिल्कुल नहीं होता टाइम। तो घर में खाना कुक बनाता है कोई? हमारे अनीस लाला है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड के साथ बचपन से साथ हैं, वो ही बनाते हैं और वो ही देखते हैं सब कुछ और बहुत बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। आपके अब्बा को खाना बनाने का शौक बहुत है और वो बनाते भी है खुद। तो आपके मियाँ भी हैं शौकीन खाना बनाने के? नहीं, नॉट एज सच। मैं हूँ शौकीन और मैं ही उसी तरह आप ही बता बाबा की तरह मैं खाना बनाती रहती हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड मुकम्मल हुए, बताइए जी। तो आप बताएं सहरिश के ये क्या आप बना रही हैं इंग्रेडिएंट्स देख के? इसको देख के मैं ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पहले तो बताइए ना। इसमें स्पैगेटी है, पालक है, चिकन है, मैदा है, मैदा है, तो ये सब सोच के मैं बना रही हूँ। क्रीमी चिकन, फॉरेन टाइम, क्रीमी चिकन, फॉरेन टाइम। अच्छा, ओके। यानी ये पास्ता आप इटालियन डिश बना रही हैं। ठीक है, ओके। और आप मिनाहिल आप क्या बना रही हैं? यहाँ पे जो आपके सामने इंग्रेडिएंट्स पड़ी हैं उसमें कोकोनट मिल्क है और कैफर लाइम लीफ है, उसमें बेल पेपर्स हैं, बेजल लीफ है। आपको क्या माइंड में आया सब देख के? मुझे ये सब देख के माइंड में आया कि मैं चिकन थाई ग्रीन करी बनाऊंगी। ओके, थाई बीफ करी, इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि जो थाई फ्लेवर्स हैं बहुत इंटेंसिव फ्लेवर्स होते हैं और इनके 5 फ्लेवर्स होते हैं जिनको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर एक फ्लेवर भी ओवर पावर हो गया और बाकियों को दबा देगा। अब चूंकि आप लोगों ने अपने इंग्रेडिएंट्स देख के बहुत वास्ट एक आपके पास ऑप्शंस थे लेकिन आप लोगों ने डिशेस चूज किए हैं। सो आई होप कि आज कोई बहाना ना हो और जो आप लोगों ने चूज की है वो बेहतरीन बने आपके पास। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ओए होए, मैं यही सोच रही थी। इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब मेरी गेम चलेगी इनके साथ। आप दोनों ने बता दिया कि आप लोग क्या बना रहे हैं जी, लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि आप दोनों स्विच कर जाएं। लो जी, आप इधर आ जाएं और मिनाहिल आप यहाँ आ जाएं। तो अब जो वो बना रही थी इटालियन डिश वो आप बनाएंगी। और जो थाई उन्होंने कुजीन बताया डिश जो बना रही थी ग्रीन करी वो आप बनाएंगी। और मैं इसमें आप दोनों को जज करूंगी।
ये है जनाब डालडा किचन मास्टर विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड खतरनाक हरकतें जो हमारा सोच कर आती है घर से। ये सहरी के बाद बैठ जाती है, प्लान बनाती के बाद कैसे टॉर्चर करूंगी, बदले निकाल रही है। लेकिन मुझसे और ये किसी को नहीं पता था यहाँ पे, ये किसी को नहीं पता था। अमेजिंग, मुझे नहीं पता था, मैं यही देख रही थी कि मेरे आज कार्ड्स में लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं लिखा कि हुआ। होना क्या है। सो यू नो इट, शी सेड हाँ मुझे पता है। तो चले, अच्छा ट्विस्ट। ग्लैड कि आप इतना अच्छा सोच कर आती है इनके लिए। अब देखते हैं कि ये क्या करती हैं। एग्जीक्यूशन, टेस्ट एंड अपीयरेंस, 3 चीजें हैं जिस पर शेफ हमारा करती हैं जज। तो आज देखते हैं कि ये कहाँ पहुंचती हैं हमारे कंटेस्टेंट्स और कितने पानी में हैं। इनका आज फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। जब ये पहली दफा इस किचन में आए थे तो बहुत सारी ऊंच नीच हुई, कुछ चीजें गड़बड़ हुई, कुछ चीजें इन्होंने सीखी और आज दूसरी दफा है इनका मुकाबला अपनी ही एक और जीती हुई कंटेस्टेंट से। तो देखते हैं कि कितनी देर में ये बनाती हैं जबरदस्त खाना। 30 to 35 मिनट है आपके पास डिश आउट करने के लिए जो भी आज आप बना रही हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मोमल, अब आपसे है गपशप का टाइम। आप मेरे भी कोई कंपटीशन शुरू हो गया। एक लेकिन कंपटीशन ही है। पहले बताइए, जो सियासी माहौल चल रहा है, इज मोमल इंटरेस्टेड इन दैट या कहती नहीं भाई मैं सियासत से दूर हूँ? ये आपने मुझे फंसा दिया है। नहीं, मैं तो सिर्फ कमेंट्स, मासूमाना सवाल पूछा। मासूमाना, बहुत मासूम। वेल टू बी ऑनेस्ट, लिटरली मैं इतना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि, और ना मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे अम्मी देती हैं, बिकॉज वो बहुत पॉलिटिक्स, एंड वो अभी इतनी दुखी बैठी हुई है इमरान खान के जाने पे। न्यूज़ वगैरह देख रही होती हैं हर टाइम, न्यूज़ अम्मी चैनल लगा के। हाँ हो उनको, आपको इतना नहीं पता होगा, उनको जितना पता है। मेरी अम्मी का भी यही है, बस यही है। और वो हर वक्त, हाँ एग्जैक्टली, नमाज में दुआएं, इबादत में दुआएं, स्पेशली इमरान खान के लिए। वो तो रोने आंसू, नफले माने हुए हैं। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट माहौल है अम्मी के घर तो में। वो दुखी हैं कि इमरान खान चले गए, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। एंड आई टोटली अग्री विद हर एज वेल। अच्छा, बिल्कुल जी। लेकिन मैं इस बारे में, आपके इमरान खान, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इस बारे में मैं ज्यादा आपसे बात इसलिए नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे इतनी खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आजकल ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही हूँ। बेटर पॉलिटिशियन ऑप्शन वाइज देखिए 110% इज बिकॉज कि अभी तो उनको चांस मिला ना। लाइक पहले तो हम देख चुके हैं। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम डू, लाइक होते हर्डल्स होते हैं, कोई भी चीज आप शुरुआत करते हो उसमें एक हर्डल्स होते हैं, राइट? तो अगर वो लोग बहस करते हैं मुझसे, अच्छा नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता, ये एंड आई एम लाइक आई अंडरस्टैंड, बट जो बिगर पिक्चर नजर आती है उसमें यही है ना कि अगर आप किसी को चांस देते हो, किसी को क्लास में मॉनिटर बनाते हो, तो सीखा सिखाया थोड़ी आता है। अब वो देखेगा, समझेगा और फिर वो उस चीज पे वो करेगा, राइट? हाँ, तो टर्म कंप्लीट नहीं होने दी। एंड द ओनली थिंग दैट आई लाइक इमरान खान इज दैट ही इज ऑनेस्ट। Yes, okay. Honesty is so important in every relationship, right? चाहे वो आपकी बेटी बाप की हो, मियाँ बीवी की हो, तो एक प्रेसिडेंट, अवाम और प्राइम मिनिस्टर की हो, ऑनेस्टी इज सो इम्पोर्टेंट। एंड अगर हमारे मुल्क में ऑनेस्टी से अगर शुरुआत होती है तो इससे बेहतर चीज क्या है? ओके, सो दिस इज व्हाट यू थिंक। मेरे ख्याल में ना जानते हुए भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन बहुत कुछ जानती है। नहीं, इतना नहीं जानती हूँ अभी। मुझे मतलब पता है, मेरे दोस्त हंस रहे होंगे अगर ये देख रहे होंगे। हाँ, बड़ा बोल रही, बहुत अच्छा बोला। लेकिन देखिए, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, लेकिन हेल्दी डिबेट पॉलिटिक्स पर होनी बहुत जरूरी है भाई। अब फर्स्ट टाइम ये सिचुएशन आ गई। मेरी जो मेड है शमीम, बहुत अच्छी, वो उस दिन कह रही है जरा आवाज बढ़ाओ ना, मैं देखो टीवी पे बाजी क्या चल रहा है। मैंने कहा आपको कब से? वैसे एक चीज है आपको पूरे घर को, दोस्तों को, हर लोग को एक करने वाला पॉलिटिक्स। डिस्कशन जरूर होगी, कोई फोन पे नहीं होगा। एक होती है ना, वरना आप किसी खाने पे या अफ्तार पे या सहरी पे थोड़ी देर बाद सब अपने फोन पे होंगे, राइट? ये एक ऐसी चीज है, झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। इमरान खान फैन और मेरे अंदर का जर्नलिस्ट, हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं। अब हम किसी को, तो मैं उसको ना पिन कर करके इमरान खान यूं है, कह रही अच्छा वो कैसे? मैंने उससे कहा तो क्या हो गया? कह रहे आई डोंट वांट कि फजल रहमान हमारा सदर बन जाए। मैंने कहा क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है? एंड देन ही स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी। दोस लोग, जर्नलिस्ट ये करते हैं, जर्नलिस्ट ये करता है। एब्सोल्युटली। कॉलर हमारे साथ है जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से?
रूफा बात कर रही हूँ मुल्तान से। अच्छा जी, मुल्तान का मौसम कैसा है, गर्मी है कि नहीं? नहीं, सुबह तो बहुत अच्छा मौसम था, अब चेंज हो गया, अब से गर्मी हो गई है। गर्मी हो गई है। अच्छा जुफा, मुझे बताओ ट्रांसमिशन कैसी लग रही है? और आज मोमल आई हुई है, कुछ पूछना है मोमल से? नहीं, अभी आपने बात की इमरान खान के बारे में, बहुत अच्छा लगा। इमरान खान की फैन हो? जी बहुत ज्यादा। चलो जबरदस्त भाई। तो मुल्तान में जब रैली निकली थी, तुम भी बाहर गई थी रैली में या नहीं गई थी? नहीं, मम्मा जाने नहीं देती। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अम्मा और अब्बा किसके फैन है ये बताओ? नहीं, वो भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कॉलेज गोइंग हुई ना तो जा नहीं सकती। अच्छा, चलो ठीक है। ट्रांसमिशन में क्या अच्छा लग रहा है? कौन से सेगमेंट सबसे अच्छे लगते हैं? इस टाइम हम बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन देखने का, कॉल करने का। और देखें भाई, आपकी वो इमरान खान की सपोर्ट आपकी देखें, वो खुश हो गई है घर में। आप देखिए, बहुत सपोर्ट है इमरान खान की, मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब हम आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। आई होप कि आप, और है भी सियासत के बारे में। आपके सामने कुछ सियासतदानों के मैं नाम ले रही हूँ, इनके बारे में आपने सिर्फ एक जुमला कहना है। मोमिल, 1 जुमला, 1 सेंटेंस। करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। कोई भी। Looking very smart these days. ओह नाइस। शेख रशीद। I don't know. बिलावल भुट्टो। नॉलेज बहुत अच्छी है उनकी। ओके। मरियम नवाज। बहुत अच्छा ड्रेसअप होती है। ओह। इमरान खान। डाई हार्ड फैन। ओए होए जबरदस्त। इनमें से किस अदाकार की अदाकारी ने आपको बहुत मुतासिर किया, और वजह भी बताइएगा? ठीक है। फैसल कुरैशी, इमरान अशरफ, शबीर जान, समी खान, फिरोज या कोई और? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। वजह? मैं बहुत अरसे से देखती आ रही हूँ उनको, और मैं समझती हूँ कि जितना वर्सेटाइल तरीके से वो काम करते हैं वो अभी तक किसी ने किया नहीं। मे बी उनको चांसेस भी ज्यादा मिले, लेकिन जब मैं उनके साथ ड्रामा करने भी लगी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ करूं, बिकॉज ही इज सो गुड। इतनी जबरदस्त, और इतनी एक कैरेक्टर में जिसको कहते हैं ना कि आप बहुत आराम से आ जाते हैं, उस हिसाब से वो एज एन एक्टर he's amazing. Also I think as a human he's such an amazing human man. तो और ही क्या कमाल इंसान, कंप्लीट पैकेज, बहुत अच्छे इंसान है। डेफिनेटली। अच्छा, एक जरा डिफरेंट सा सवाल। आप सुनसान सड़क पर गाड़ी में जा रही हैं। अच्छा। गाड़ी अचानक खराब हो गई। ओहो। दूर दूर तक कोई नहीं है, मोबाइल पर एक कॉल की जा सकती है। मदद के लिए आप किसको कॉल करेंगी और क्यों? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे इतनी लेट अकेले जाने की परमिशन ही नहीं, तो मैं कभी होंगी नहीं अकेले। लेकिन होंगी तो मैं नादिर के साथ, नादिर को ही करूंगी। नादिर को ही कॉल करेंगी। ठीक है। कुछ अदाकाराओं के आपके सामने नाम ले रही हूँ, इनके बारे में कोई भी कमेंट। सबा कमर। वेरी टैलेंटेड। उर्वा। फोकस्ड। मदीहा इमाम। अगेन फोकस्ड, एंड ऑल्सो दैट शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक, और मैं भी मदीहा के बारे में कहना चाहूंगी, शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट आई थिंक वो देखा नहीं अभी तक, देखा भी नहीं है, और आई थिंक सो शी विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इंशाल्लाह। ज़ारा नूर अब्बास। जान। सज्जल अली। अगेन मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस, वही वाली जैसे मैंने फैसल कुरैशी की बात की है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज वर्सेटाइल एक्टर दैट वी हैव इन पाकिस्तान, और इतने मजे से वो अपने रोल्स करती हैं कि मुझे लगता है कि वो अगर मरियम बनी हुई है या जुलेखा बनी हुई है या कोई भी कैरेक्टर बनी हुई है, वो है उसके अंदर चली जाती है, वो उसके अंदर चली जाती है, हम उनको उसी तरह अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर वो सज्जल नहीं लग रही होती है, और फिर आपको लगता है कि तो सज्जल नहीं किया है। तो ये खूबसूरती होती है, ये खूबसूरती है। ये लोग अगर वो ना कर रहे होते जिसकी वजह से अभी वो मशहूर हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कर रहे होते? शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी के एनजीओ होता। फिरोज खान अगर एक्टर ना होते तो प्रोफेसर होते। क्यों? क्योंकि अगेन उसके पास भी बहुत, फिरोज हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इस्लामिक नॉलेज भी उनकी बहुत अच्छी है। हम बैठते हैं उनसे और हम उनसे बातें करते हैं, तो हम वो नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट दैट्स द यस। आई इंटरव्यूड हिम, और उस वक्त में व्हेन ही डिसाइडेड टू लीव एक्टिंग, तो उसने अनाउंस किया अच्छा कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूं विद यू, और फिर देन ही केम बैक। वो चली, हर इंसान का अपना अपना होता है ना,
बट वो उनकी बातों में ऐसा लगता है कि एक सच्चाई है, और वो आपको यू नो लाइक, और नॉलेज, बिकॉज जहाँ जिस बंदे की नॉलेज जिस चीज में ज्यादा हो तो वो आपको Also, Momal, it's very human to be जज्बाती, emotional. ऑफ कोर्स, एंड कौन नहीं होता, कौन हमें नहीं से सब होते हैं, Yes. A to Z, सब होते हैं, सब होते हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। माहिरा खान अगर एक्टर ना होती तो माहिरा अगर एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती? क्या बहुत होती और कुछ। उसमें बहुत अच्छी लगती? क्या होती माहिरा? माहिरा के पास एक बहुत बड़ी कंपनी होती और सीईओ होती किसी CEO बड़ी कंपनी। डेफिनेटली, ओए होए, जबरदस्त। और बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रही होती। क्या बात है। मरियम नवाज अगर पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो हर टू वेल। ठीक है। जावेद शेख अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? कुक। और वो कहते हैं मैं बड़ा जबरदस्त खाना बनाता हूँ भाई। उनका एक इटालियन रेस्टोरेंट, इटालियन ही फ्रेंच रेस्टोरेंट, इटालियन में फ्रेंच गलत बोल दिया, वो गुस्सा करेंगे। फ्रेंच रेस्टोरेंट होता उनका। अच्छा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खाएं उनको नहीं लगता, और एक वो जिनके बराबर में बैठकर कोई और खा रहा हो तो उनको लग जाता है। क्या बात की मोमल आपने। कौन सी है? किस तरफ की है? डेफिनेटली खाए बगैर लगने वालों में से हूँ। नहीं यार, कहाँ पर? नो, मैं हमेशा से चबी रही हूँ। आई वाज नेवर अ थिन गर्ल। ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे कजिन्स, मेरी दोस्तें, सब जो है हमेशा से पतली रही। अच्छा। अब उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए, तो रो रही होती हैं कि अब हमें वेट लूज करना, तो कुछ किए बगैर वो 6 महीने में बैक टू नॉर्मल हो जाता है, और हमें यहाँ अपना मुंह बंद करना होता है। सो मोमल, क्या है, क्या चीजें हैं जो डाइट में तुम जरूर रखती हो? आजकल बहुत एक अच्छी चीज मैंने अडॉप्ट की हुई है, और वो ये है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। Oh, I was doing the same before Ramzan. Right? Lost like 7.5 अच्छा, मैंने kgs. रमजान में भी कंटिन्यू की है। अच्छा। पहले मैं 16 घंटे करी थी, बिकॉज रमजान में आप सिर्फ 14 घंटे कर सकते हो, बिकॉज 5 to 7 इज 14 आवर्स, 14 या 13, 15, कुछ इसी 15, तरह। ठीक है। तो उसी में आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। सही तो वही मैं बेहतरीन होता है, बस आप हेल्दी खाएं अफ्तार। एग्जैक्टली। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग डज वर्क। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई 21 डेज। 21 दिन आप लोग को ट्राई करनी है, तभी उसका असर होगा। ओके, 21 डेज तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और डिटेल्स हम ब्रेक के बाद भी लेंगे, लेकिन डालडा किचन मास्टर इज गोइंग ऑन। डालडा किचन मास्टर में क्या क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन डालडा आप सब जानते हैं जब हम अपने खानों में यूज करते हैं उसकी वजह यह है कि डालडा पर है माओ को पिछले 80 साल से बेहद भरोसा। क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इस साल आप डालडा यूज करेंगे रमजान में तो आपको 2 फायदे मिलेंगे, एक तो होगी बरकत और एक होगी बचत। तो 2 फायदे डालडा के साथ में जी क्या हो रहा है, जरा मारा मुझे बताइए ना, सिचुएशन क्या है अभी? ये है कि अभी इनकी कुकिंग प्रोसेस शुरू किया है इन्होंने, ठीक है। कटिंग वगैरह कल की है, मैरिनेशन दोनों को की अंदाजा है ना कि सिर्फ वहाँ पे 30-35 cooking शुरू मिनट है कर दी है। total। जी टाइम का इनको बता दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, याद है। रखिएगा। और प्लेटिंग के लिए लाजमी टाइम रखिएगा 5 मिनट आखिर में। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए आपकी। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती चलूंगी, जब किचन में होता है बहुत सारा काम तो होते हैं बहुत सारे बर्तन गंदे, और जब बर्तन गंदे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, याद है कि नहीं मिनाहिल? क्या याद है, बताओ। क्या? 1000 लीमों की ताकत। 1000 लीमों की ताकत वाला लेमन मैक्स। और लेमन मैक्स में जो सबसे अच्छी बात है ये कि वो एक कैंपेन चला रहे हैं उन खवातीन के लिए जो बगैर कुछ किसी को कहे खामोशी से दिन रात काम करती हैं और बहुत मेहनत से सहरी और अफ्तारी तैयार करती हैं, तो उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है उनकी मेहनत की वजह से लेमन मैक्स की तरफ से। और ये एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, लेमन मैक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है लेमन मैक्स स्क्रब, और ये मैक्स स्क्रब जो है वो 3 गुना ज्यादा ग्रीस पावर रखता है, तो चिकनाई को 3 गुना ज्यादा आसानी से कट करता है। तो लेमन मैक्स का मैक्स स्क्रब घर पर लेकर आए और टेंशन फ्री हो जाए। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो मोमल से होगी और गपशप। समिया की भी किचन में जाएंगे और समिया से पूछेंगे कि आज खाना कहाँ तक पहुंचा है। केक बन रहा था बाय द वे, अगर आपको याद हो तो देखेंगे केक की सिचुएशन क्या है। और डालडा किचन मास्टर भी है जारी सारी। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी विल बी बैक।
अली दम दम अली दम दम अली दम दम दामन लगिया मौला मैं तो तेरी अली दम दम अली दम दम अली दम दम दामन लगिया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी मेरा सवाल जी सिवानी ना अब तो जीना मुहाल जी सिवानी ना मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लग गया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी सखी कर बुलंदी अता बस्तियां सखी कर बुलंदी अता नाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा नाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा मैं तो तेरी मैं तो तेरी मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लग गया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना पूरा कर ले सवाल जी सिवानी ला अब तो जीना मुहाल जी सिवानी ला मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लग गया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी दम अली दम 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 दम कमाल कर दिया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम नूर ऑर्केस्ट्रा ने पेश किया यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं समिया के किचन में। समिया से पूछेंगे कि केक कहाँ तक तैयार हुआ। आ जाइए मोमल, मैं आपको लेकर जाती हूँ किचन की जानिब। और अब वो लम्हात हैं जब हम फाइनल स्टेजेस में होता है डालडा किचन मास्टर के। डिश आउट करेंगे, समिया से पूछेंगे कि डिश कहाँ बनी है और मोमल से करेंगे कुछ और बातें। मोमल, जो अफ्तारी से पहले का वक्त होता है कितना मुश्किल होता है ना, उसमें सब भागम दौड़ लगी होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये आपके सर पे होता है, आपके दिमाग में ठीक है ना, कि आप उतना टाइम रह गया अगर आपको उसी टाइम से करें, हाँ सुकून से करें और अपने आप को बिजी रखें। ओह यस, काम में बिजी रखें। लेकिन ये वो भागम दौड़ है जो अच्छी भी लगती है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम आ गए किचन में, आइए यहाँ पर मोमल। अच्छा बताइए समिया, केक आपने बनाया है आज? बिल्कुल, ये कॉफी केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये फ्रॉस्टिंग है, मैंने आधी की थी और आधी मैंने रख दी है। इसके अंदर सिंपल जो है वो ब्लू बैंड लिया है, इसके अंदर आपने आइसिंग शुगर ऐड की है और कॉफी फ्लेवर, और आप इसको इस तरह से पाइपिंग करेंगे। मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। मेरा हमेशा से शौक होता था कि ये करने का। बिल्कुल कीजिए। ये तो की हुई है, लेकिन ये राउंड के साथ टेबल के साथ कीजिए ट्राई। अच्छा, अब जब तक जो है वो मोमल कर रही हैं तो मैं आपको पिज्जा ब्रेड भी बता दूं कि जो हमने यहाँ बनाई है। ये सिंपल जो है वो मैदा लिया है और क्या बात है मोमल, वंडरफुल, जबरदस्त, सही जा रहा है ना? बहुत अच्छा, बस ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लगाएं, दुकान वाले हमें कम आइसिंग लगा के देते हैं। ये मोमल की दुकान है, यहाँ पे ज्यादा आइसिंग मिलेगी। दिल खोल के देख लें, दिल खोल के लग रही है।
क्या बात है यार, इट लुक्स वेरी नाइस। मेरी ख्वाहिश ओए थी होए, ये। ख्वाहिश पूरी हो गई। और कोई अब ख्वाहिश इसमें आप बादाम भी ऐड कर सकती हैं, ये लीजिए। चलें जी, ये भी देते हैं। अच्छा, अब आपने जो जिस तरह चाहे आप डेकोरेट करें। अच्छा, ये पफ जो है बाजार में रेडीमेड भी मिलता है, बट ये मैंने बनाया है। इसके अंदर आपने तकरीबन 250 ग्राम्स मैदा लेना है, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और जो ईस्ट है उसको आप गर्म पानी में घोल के रख दें, खमीर, और उसको गूंदने के बाद जो है वो आप थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे तो ये बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। फिर आपने इसमें पिज्जा सॉस लगानी है, उसके बाद आपका तो काम हो गया यार। साइड्स पे भी लगेंगी, साइड्स पे भी लगा दें, ठीक है। अच्छा, साइड्स पे कैसे लगाएंगे? अच्छा, साइड पे लगाने का तरीका बताती हूँ मैं। सिर्फ एक दफा बताएंगी आप, फिर हम करेंगे। सही। कोई भी आप क्या फायदा फिर हमारा? पेपर ले लें, क्योंकि मेरे पास टॉपर था तो मैंने उसी का पेपर ले लिया, और यहाँ पे आपने इस तरह बस ठीक है, आप बाकी का ही कर लेंगे। समझ आ गई। शी इज वेरी क्लेवर, बाकी का हो जाएगा पूरा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने पिज्जा सॉस ऐड करनी है, कोई भी लेफ्ट ओवर चिकन हो, बीफ हो, कुछ भी आप इसमें इस तरह रोल करेंगे। टच नहीं कर सकते, शायद कर सकते हैं, कर सकते। और यहाँ पे सब्जी मैंने यहाँ पे बेक कर लिया था क्योंकि मेरे पास काफी सारा टाइम था और मैंने थोड़ा सा रख दिया था आप लोगों के, ताकि मैं आपको बता सकूं। और यहाँ पे आप चीज की स्टफिंग करने के बाद अब इसको बिल्कुल हमारी बेकरी किसी काम की नहीं होगी अगर हमने खोली मिलके ये रोल बनाएंगे। भी नहीं कर सकते। अब हम खुद ही खा रहे होंगे हम, आपका केक या हमारे बच्चे खा रहे हो। और फिर ये एक स्टेप इस तरह लेके आप इसके ऊपर टर्न करेंगे। तो ये बाजार के जो स्विस रोल होते हैं, ये बिल्कुल करना समझा तुम्हारे केक का जो कोई बात नहीं, मैंने 2 केक इसलिए बनाए अच्छा वहाँ पे बना हुआ है, उसको नहीं क्यों हमारे वाले को देखो। ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं बता सकूं व्यूअर्स को। यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया था। क्या बात है। और इस तरीके से आप इसको रैप करेंगे और एग ब्रश करके तकरीबन 150 फ़ारेनहाइट प्री हीटेड ओवन के अंदर आप इसको बेक करेंगे। और उसके बाद आपके जो ये जो स्विस जो बन्स एंड स्टफ इस तरह तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं हम कितनी सफाई से अपनी सफाई से बहुत कुछ करने की ऊपर हम जो है ना इस तरह ये स्टफ होगा और आप इसको किसी अफ्तार में चाय के साथ किसी भी शरबत के साथ। ये लेकिन कलर कितना खूबसूरत इसको आपने एग ब्रश करके ओवन में रखना है और ओवन प्री हीटेड होगा। और साथ मैंने जो है वो मेरे पास टाइम था तो मैंने रशियन सैलेड बनाई। ओह वेरी गुड। और ये वही रशियन सैलेड है जो रशियंस को पता भी नहीं है कि ये सैलेड एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, जैसे फ्रेंच टोस्ट, जैसे फ्रांस में किसी को नहीं पता कि वो फ्रेंच टोस्ट है। ये तो आपने बेकरी से मंगाया है ना? नहीं, आपने बेकरी से मंगाया है। नहीं, ये होता है घर। ये नाज़रीन मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्क देखिए जो हम एक शेफ का फर्क और एक होममेड का फर्क। ये होममेड, ये शेफ। अब देखें यही हमारे घरों में बनता है और ये हम ऐसे शेफ्स के जो केक्स हैं वो लेते हैं, राइट? अच्छा, लेकिन बेस्ट बात ये है कि मैंने इसके अंदर ब्लू बैंड यूज किया है और आप इसकी थिकनेस और स्टफिंग आप देख सकते हैं कि इसके प्रॉपर मैंने इसको स्टफ किया था और इसकी पाइपिंग, इसकी फ्रॉस्टिंग कमाल की बनी है। अच्छा, ये जो हम कर रहे थे वो पाइपिंग होती है? ये पाइपिंग होती है। इसको फ्रॉस्टिंग भी कहते हैं, पाइपिंग भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये रोल तैयार है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसको ना गिरेगा तो नहीं ना? नहीं गिरेगा। मुझे ये बनाना था दिखाने की, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश है भाई, कोशिश अच्छी होनी चाहिए। देखिए घर में बच्चों के साथ मिलकर ये केक बनाएं, टाइम पास करें। वीकेंड पे आपने जरूर बनाना है। और जितने लोग मुझे बता रहे थे आज के हमने फला चीज समिया की ट्राई की है, ये जरूर ट्राई करना है। फिर आपने बताना है कि समिया जैसा बना है या मोमो जैसा बना है। डेफिनेटली मोमो जैसा ही बनेगा पहली बार, दूसरी बार समिया जैसा, लेकिन टेस्टी उतना ही होगा। टेस्टी उतना ही, ये गारंटी है, गारंटीड है, क्योंकि सारे फ्लेवर। जल्दी से क्विकली बता दो केक की रेसिपी। केक की रेसिपी ये है कि बहुत झटपट सी है कि आपने लेना है 5 अंडे की। 2 पाउंड केक का जो है वो मैं आपको बता रही हूँ मेजरमेंट। 5 अंडे लेने हैं, 200 ग्राम्स चीनी लेनी है। और अगर आप दानेदार चीनी लें उसके साथ पहले अंडा और चीनी को बीट करना है। जब वो अच्छी फ्लफी हो जाए तो फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 150 ग्राम्स मैदा, दूध, ऑलपर्स का मिल्क आप ऐड करेंगे और कॉफी, क्योंकि या तो कॉफी एसेंस यूज करें या डायरेक्टली कॉफी यूज कर लें क्योंकि कॉफी केक है। उसके बाद आप इसको 200 प्री हीटेड ओवन के अंदर इसको बेक करेंगे। मेरा ओवन 20 मिनट्स में बेक करता है, लेकिन अगर आपके ओवन आपके हिसाब से उसके बाद आप नया ओवन है, अभी 10 दिन हुए नहीं, मेरे अपने घर पे भी घर वाला मेरा घर वाला, लेकिन मेरा जो अपने घर का भी है वो 20 से 25 मिनट में बेक करता है। और उसके बाद आप इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर बटर केक के साथ, क्योंकि आइसिंग एकदम मेल्ट हो जाएगी। आप इसको अच्छा ठंडा करें और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, के लिए फ्रिज में रखना है या बाहर ठंडे? अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे आप उसको कर दें। अब आपने इसकी फ्रॉस्टिंग जो तैयार करनी है वो लेना है ब्लू बैंड
ब्लू बैंड के अंदर आप यूज करेंगे आइसिंग शुगर, और आइसिंग शुगर इतनी ऐड करनी है कि वो स्टिफ हो जाए। उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि वो जम जाए, फिर आप उसको पाइप करेंगे तो गारंटीड, जैसे कि 3 दफा पाइप हुआ है, इसको हर दफा पाइप करने के बाद मैंने इसको फ्रीज किया है ताकि ये जम जाए, क्योंकि बटर इसके अंदर जो ब्लू बैंड है, मार्जरीन जो है वो मेल्ट ना हो, इसलिए इसकी स्टफिंग हमें बहुत अच्छी करनी है। और ब्लू बैंड मेरे लिए इस वक्त बेहतरीन हुआ इस टेम्परेचर के अंदर। आई मस्ट से कि इस टेम्परेचर में ब्लू बैंड केक अच्छा है। बच्ची को पूरा सबक याद था, आज इसके साथ जाएगा ब्लू बैंड, क्योंकि इसने इतनी दफा ब्लू बैंड का है। बहुत शुक्रिया मोमल आपके यहाँ पर आने का और गपशप करने का, मजे की बातें करने का, रोजा हमारे साथ गुजारने का। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पर नहीं जा रहे हम जा रहे हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू सुनने के लिए। आइए उनकी तरफ चलते हैं। में एक बार फिर खुशामदीद। डालडा का किचन मास्टर, जिसमें आज जो है वो पहला वो मुकाबला है जिसमें हमारे 10 फाइनलिस्ट में से 2 लड़कियां आमने सामने होंगी। ये दोनों, इसका मतलब है कि पहले इस किचन में आ चुकी हैं, आज ये दूसरा पड़ाव है इनके लिए। तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आई है दोनों में? जो पहले की गलतियां थी उससे कुछ सीखी हैं या नहीं? टाइम इनके कुकिंग का खत्म हो चुका है, डिश आउट इन्होंने अब कर ली है अपनी डिशेस, और आज एक जबरदस्त ट्विस्ट था जो कि अमारा ने इनको दिया। अमारा, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस पर आज क्या कमेंट्स हैं? इम्प्रूवमेंट आई लास्ट टाइम से या नहीं? बहुत इम्प्रूवमेंट आई है ओवरऑल। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आज प्लेटिंग डन है और किचन पूरा साफ सुथरा है। एग्जीक्यूशन के लिहाज से आज मेरा दिल खुश हो गया। क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है और जो प्लेटिंग है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और अब फिर टेस्ट का बाद में पता चलेगा। टेस्ट का बाद में पता चलेगा। तो आज क्या क्या डिशेस बनी थी, और अगर उस डिशेस से मुतालिक आप लोग, मैं चाहती हूँ उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछें, क्या किया है, किस तरह यूज किया इन्होंने? अच्छा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो लड़कियां देख रही हैं और जो हमारे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी किस तरह आप इस शो पे बुला लें और हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो भी अपना करियर स्टार्ट कर रही हैं वो अपना ज़रूर फ्यूजन पे और टेस्ट पे तो हम करते ही हैं, कटिंग पे करते हैं, पर प्रेजेंटेशन एक शेफ की शान है कि वो प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि वही तो फर्क है एक होम शेफ में और एक शेफ में। जैसे समीना थी जो कि हमारे विन नहीं कर सकी थी उस दिन, उनके कबाब कितने मजे के थे उन्होंने बनाए थे। आई थिंक वो सबसे टेस्टीएस्ट कबाब हमारे जो एलिमिनेशन के राउंड से उसमें, बट उनकी सर्विंग स्टाइल अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए आसान है कि बुक्स पढ़ें, इंटरनेट पे देखिए, प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे स्किल्स होती हैं। पिंटरेस्ट पे कितनी एग्जैक्टली। और जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के सर्टिफाइड शेफ होते हैं, आप उनसे पूछें। अगर आप नहीं पूछेंगे वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे दरिया होते हैं, ये लोग समंदर हैं शेफ। जितना पूछेंगे उतना आपको गलतियां करें, डरे ना, गलतियां करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक और भी बात है, ये जो प्रेजेंटेशन का है ना, इसका पूरे मुल्क में ही बहुत बहरान है। मतलब आप कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाएं, आप उसके छोटे भी कैफे में जाएंगे, दिल प्रेजेंट इट इन अ वेरी नाइस वे, चाहे फ्राइज खा रहे हो या कोई। लेकिन पाकिस्तान में आप अच्छे बड़े बड़े हजारों रुपए देके भी रेस्टोरेंट्स में खाएं तो उनका एक ही तरीका है कढ़ाई और हांडी सर्व करने का या बारबेक्यू सर्व करने का। तो खुद लोग अपने अंदर ये चीज नहीं पैदा कर रहे हैं जो इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट। और इवन राबिया, मेरा मानना ये है कि जब आप प्लेट में कोई चीज सर्व कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को सर्व कर रहे हैं। आज दोनों की बहुत अच्छी सर्विंग है। ये क्या चीज है भाई? ये इन्होंने पार्मेजान का रिंग बनाया है। दैट इज अमेजिंग। और ये भी बहुत अच्छी प्लेटिंग है। आई एम वेरी ईगर कि मैं आज ट्राई करूं और देखूं कि ये अच्छा आगे बताएं। अच्छा, इसमें से कि इन्होंने चीज यूज की ना, इसमें आप ब्रेड को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप तंदूर की रोटी भी यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी इनोवेशंस आपकी प्लेट आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, डिफरेंट क्रैकर्स बना सकते हैं। अच्छा, आगे जो होने जा रहा है जरा उसका भी बता दें, क्योंकि मुझे पता है जितनी बाकी की लड़कियां हैं 8 वो इस वक्त बैठी देख रही होंगी कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। तो कुछ उनके लिए टिप्स हैं, वो क्या तैयारी करें, किस जज्बे के साथ आए? जज्बा तो फुल एक एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। और क्योंकि देखें, इन आप सब में से कोई एक खिताब यहाँ से लेकर जाएगा डालडा किचन मास्टर का, कोई एक ये टाइटल लेके जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। 360 लेवल पे आपकी पूरी जिंदगी तब्दील होगी। सीरियसली ऐसा ही है जैसे मेरे साथ हुआ कि बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई, अपसाइड डाउन, बिल्कुल बदल गई मेरी जिंदगी। क्या बात है। तो इनके साथ भी यही होगा। बस मेहनत करें और फुल मोटिवेशन के साथ आए, जज्बे के साथ आए, अपना बेस्ट परफॉर्म करें। ठीक है जी, अपनी रेसिपी सोल्जर्स की तरह सोल्जर्स बनकर जो आपने आज बनाया है वो डिशेस उठा लीजिए। समिया, आप अपनी डिशेस उठा लीजिए। हम बढ़ेंगे रोजा कुशाई की जानिब और देखेंगे कि कौन से बच्चे हैं वहां पर मौजूद। रमजान करीम का ये जो केक
गिर गया है लेकिन चले इसको उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाइए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। हम बढ़े रोजा खुशाई की जानिब और देखते हैं कि आज कौन से 2 बच्चे आए हैं। अशरा मगफिरत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो गए हैं। 11वां रोज़ा आज हम अफ्तार करने जा रहे हैं और यही रौनकें रमज़ान की हैं जो अंदाज़ा ही नहीं होने देती कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। बहुत ही प्यारी गुड़िया आज तो आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। सी आई बॉट केक फॉर यू। केक अच्छा लगता है आपको? देखो मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। अच्छा माइक उठाइए और जल्दी से पूरे पाकिस्तान को अपने प्यारे प्यारे नाम बताइए। मीरान। मीरान, वाह भाई। और आपका क्या नाम है? सैयदा इबाबास तकवी। वाह, बहुत प्यारा नाम है। और ये तो इतना अच्छा लगाया हुआ है आपने जो माथे पे लगाया हुआ, आपको अच्छा लगता है ये? आज किसने तैयार किया आपको? माइक में बता दो, किसने तैयार किया? मामा ने? वाह भाई। अच्छा मीरान, मुझे ये बताओ कि पहला रोजा है आपका आज? यस। अच्छा, तो क्या खाने का दिल चाह रहा है सबसे पहले रोजा खुलते ही? आईज रोल कर रहा है यूं 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 यूं। क्या खाना है मीरान? पिज्जा। पिज्जा रोल्स बनाए आज शेफ सामिया ने। सामिया आंटी ने वो देखो वो पड़े हुए पिज्जा रोल्स। आपको पिज्जा ही है बट वो ऐसे घूम घूम के रोल टाइप पिज्जा बनाए। आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है? पिज्जा रोल। पिज्जा रोल। चलो, उस बच्ची ने मौके की मुनासबत से उसी डिश का नाम लिया जो तैयार पड़ी है। वेरी गुड बेटा, इसी तरह मसलहत पसंदी से चलोगी तो बहुत कामयाब रहोगी। आप दोनों बच्चे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, पता है ना आपको? तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बच्चे ही रखते हैं रोजा। और स्ट्रॉन्ग बच्चों के लिए है कोलगेट की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि कोलगेट बनाता है दांत को अंदर से स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। एक बात जो मैंने आपको याद करानी है वो है कि कोलगेट का ग्लोबल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है इस वक्त, इट्स ऑनगोइंग। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ग्लोबल आर्ट कंपटीशन में। अगर आपका बच्चा भी आर्टिस्ट है तो आप ओरल हाइजीन पे, डेंटल हाइजीन पे, ब्राइट स्माइल, इस तरह के किसी भी टॉपिक पर अच्छी सी पेंटिंग ड्राइंग बनवा कर आप कोलगेट का GSE का पैक किसी भी करीबी दुकान से खरीदिए और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उनकी आर्ट भिजवाइए आगे, और इस तरह से वो बन जाएंगे कोलगेट के ग्लोबल आर्ट कंपटीशन का हिस्सा। और जब वो हिस्सा बन जाएंगे तो उनमें से कोई एक खुशनसीब जीत सकता है काफ़ी ज़बरदस्त से इनामात, और वो ऐसे इनामात हैं जो उनकी एजुकेशन में उनका साथ देंगे। जनाब, अब हम बढ़ रहे हैं अफ्तार की जानिब। आप सब जानते हैं कुछ ही देर में जो है वो कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा। ये वो सातें हैं, ये वो वक्त है जब हम जो भी जायज़ दुआएं होती हैं वो जितनी हो सके मांगे, और ये वो वक्त होता है जब आपकी दुआएं कबूल और मंजूर होती हैं। तो इन मोमेंट्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। फूड पांडा की अफ्तारी आ गई है। फूड पांडा कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं को क्या आप आज मूड नहीं हो रहा, कुछ अच्छा सा बनाना है, कुछ अच्छा सा खाना है, अगर शेफ सामिया का बना हुआ केक देखकर आपका दिल चाह रहा है कि मैं केक ऑर्डर करूं, तो केक ऑर्डर कर लीजिए फूड पांडा के थ्रू किसी भी अच्छी बेकरी से, और इस तरह से आप फूड पांडा के थ्रू बहुत अच्छी सी अफ्तारी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आपकी अजान हम सुनते हैं, उसी के साथ अफ्तार करते हैं। आज आपको यहाँ पर मदू इसलिए किया है कि आप खूबसूरत सा कोई कलाम हमें सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा गुंबदे खज़ीरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ
जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की फजा क्या बात है, मांगी है। हम फकीरों ने मदीने की फिजा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी हसीब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ ही देर में कराची उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का इंशाल्लाह वक्त हुआ चाहता है और आज कुछ ही देर में इंशाल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमान अपना 11वां रोज़ा अफ्तार करने जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 11वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार किया है और अशरा मग़फ़िरत का पहला रोज़ा अब गुजर गया है। नाज़रीन किराम, ये वो वक्त होता है जब हम अपने डालडा किचन मास्टर कंपटीशन का जो नतीजा है वो अनाउंस करते हैं और शेफ अम्मारा ने दोनों डिशेस ट्राई की हैं। आज मैंने बाकायदगी से दोनों डिशेस ट्राई की हैं। आई लव देम। जो बाकी एक्सपर्ट डिटेल्स हैं वो अम्मारा देंगी। अम्मारा जी पानी पी लें आप। भाई बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इट्स रियली गुड। आई रियली अप्रिशिएटेड योर वर्क। व्हाट आर यू यूजिंग द इंग्रेडिएंट्स, इट्स अमेजिंग दोनों के। आज हम लोग ये डिसाइड हम लोगों ने किया कि हम किस तरह अम्मारा को हेल्प करें। तो क्योंकि बहुत बैलेंस फ्लेवर है, आज जो फ्लेवर्स हैं बहुत बैलेंस है और जो एग्जीक्यूशन थी, जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो थी, कि आज वाकई में दिल कर रहा था कि इसको खाएं। इसके फ्लेवर्स जो थे बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आप दोनों ने दिखाई है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। बाकी अब आ जाइए, पहले सहरिश की डिश पर आ जाते हैं और फिर मनाहिल। सहरिश आपका ये है कि ओवरऑल जब मैंने आपके सारे एलिमेंट्स लिए हैं जो आपने एफर्ट किया अपनी सब चीज़ों पे, तो ये है कि आपका जो ये ग्रेवी है आपकी, ये मज़ीद और अच्छी हो सकती थी। जिसका एक फ्लेवर है, कोकोनट का जो पंच होता है इसमें हल्का सा, वो आना चाहिए था। जिसमें एक स्पाइस लेवल तो है, लेकिन जो एक इसका एक शार्पनेस होती है वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है इसमें। क्योंकि मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि 5 फ्लेवर्स होते हैं जिनको बैलेंस रखना होता है, लेकिन एक तरफ इनके फ्लेवर्स आ भी रहे होते हैं, पंच आपके मुंह में आ रहे होते हैं उन सब चीज़ों के। लेकिन ओवरऑल आपने अच्छी कोशिश की। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मिनाहिल की, तो मिनाहिल आपने जिस तरीके से अपनी आज एग्जीक्यूशन की और जिस तरह आपने प्रेजेंटेशन की, जब इन तमाम एलिमेंट्स को मैं मिला के खा रही हूँ तो इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब आज आप देखेंगे, अभी मैंने हाथ रोका जब हम मैंने हाथ रोका, वापस बात करनी थी, वरना मैं भी ये खा रही होती। अच्छे फ्लेवर्स इसके आए। जब मैं इसको खा रही थी ना शेफ अम्मारा, शेफ राबिया, तो शेफ राबिया जी, तो एक मिनट के लिए ऐसा लगा मैं किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में। नहीं, इट वाज वेरी एग्जैक्टली। और ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगी, बट आई टोटली एग्री विद योर कमेंट्स। बिल्कुल सही। तो बताइए कौन जा रहा है आज, क्योंकि अब ये 10 हैं फाइनलिस्ट। इन 10 में से अब हो जाएंगे 5 और फिर दोबारा इनके आपस में एक दूसरे से होंगे मुकाबले। तो आज बताइए कि उन 5 में से जो पहली कंटेस्टेंट है, क्या वो होंगी मनाहिल या फिर होंगी सहरिश? बहुत टफ है आज का। सहरिश, आपका आज सफर जो है खत्म होता है यहीं पे। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप मिनाहिल आगे जा रही हैं और आपकी डिश बहुत अच्छी है और मुझे बहुत कांग्रेचुलेशंस। मिनाहिल जा रही है जी हमारे इस बहुत अच्छे गेम के इस पड़ाव में पहली कंटेस्टेंट है 5 में से जो आगे जा रही हैं। और मुबारक इनको, इनकी पूरी फैमिली को कि ये कंपटीशन के इस लेवल तक पहुंच गई है। मेजर इंप्रूवमेंट दिखाई है दोनों ने कमाल इंप्रूवमेंट दिखाई है। आई लव जो सहरिश ने बनाया वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफ कोर्स मिनाहिल से बिल्कुल मुकाबला नहीं हो पाया। 9-10 वाला नहीं था, 7-10 वाला इशू था आज। लेकिन मेजर इंप्रूवमेंट दोनों की। असल में बात यही है कि घर में बनाते बनाते या घर में बेसिक सीख कर जब आप आते हैं इतने बड़े कॉम्पिटिशन में, तो आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक भी कितना इंप्रूव करते हैं। मनाहिल जा रही है आगे और आप दोनों के साथ मलका फूड्स के जा रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, जिसके साथ शेफ का गिफ्ट हैम्पर जा रहा है आपके साथ और शेफ की पूरी कुकिंग रेंज जा रही है तुम्हारे साथ। 1 मोर कुकिंग रेंज फॉर यू। हम नाज़रीन किराम अब अपनी इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, बशर्ते जिंदगी कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे ठीक 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। आप रोजाना जो हमें इतना प्यार मोहब्बत भरे पैगामात भेज रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया मेरी इस पूरी फैमिली की जानिब से। आप वो फैमिली जो टीवी के उस तरफ है, उनको अल्लाह हाफिज़ व नासिर।